स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 100 पद संख्या 4 हमसे कहता है, धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में उपस्थित प्यारे साथियों, आज प्रभु ने आपको और मुझे फिर से एक मौका दिया है उसके नाम को भजने का, उसके नाम को धन्यवाद देने का। यह समय है जब हम उसके पवित्र स्थान पर आए हैं, उसकी आराधना करने, उसकी महिमा गाने। आज जब हम अपने जीवन की ओर देखते हैं तो महसूस करते हैं कि हमारे प्रभु ने हमारे लिए कितनी आशीषें, कृपाएं और वरदान दिए हैं। ये समय है उन सभी बातों को याद करने का और उसकी स्तुति गाने का, उसकी महिमा गाने का। वचन हमसे कहता है, थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 18, सब बातों के लिए ईश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। हाँ प्रभु यीशु, आज फिर से मौका है धन्यवाद देने का, सारे वरदानों के लिए, सारी कृपाओं के लिए, जीवन की हर एक बातों के लिए, चाहे वह सुख हो चाहे वह दुख हो। जितनी भी आशीष और कृपाएं आपने दिए प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। जब कोई व्यक्ति हमारे लिए कुछ भी कार्य करता है या हमारी थोड़ी सी भी मदद करता है तो हमारे मुख से, हमारे जिह्वा से एक ही शब्द आता है, धन्यवाद। तो उस महान प्रभु ने जब सब कुछ हमारे लिए किया है तो क्यों ना हम सभी एक हृदय, एक मन होकर के उसकी स्तुति करें, उसको धन्यवाद दें अपने जीवन के लिए। इस छोटी सी जीवन की बगिया में अनगिनत वरदानों के फूल तूने सजाए हैं। कैसे करूं आभार तेरा मैं प्यारे प्रभु, जीवन का हर एक पल कम पड़ जाए उसके लिए। हाँ प्रभु, अगर मैं अपने जीवन के हर एक पल से, हर एक क्षण से भी आपकी स्तुति करूं तो भी वह कम पड़ जाए, क्योंकि प्रभु आपने मुझे अनगिनत वरदान दिए हैं। जो मैं सांस से ले रहा हूँ, जो मैं कार्य कर रहा हूँ, सब कुछ प्रभु आपका दिया हुआ है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। लेकिन प्रभु, क्या मैंने आपको हर एक पल धन्यवाद दिया है इन कृपाओं के लिए? शायद मैं भूल जाता हूँ आपको धन्यवाद देने के लिए। जब सुख के पल आते हैं तो मैं बहुत खुश होता हूँ, लेकिन जब दुख आते हैं तो मैं बहुत कुड़कुड़ाता हूँ। प्रभु यीशु, आज मुझे यह मौका दिया आपने कि मैं आपके पास आऊं, आपका धन्यवाद करूं। एक धनी व्यक्ति था, उसको बागवानी करने का बहुत शौक था। उसके पास बहुत बड़ी जमीन थी और उसने उस जमीन पर अनेक तरह के फल फूल वाली वृक्ष लगा रखे थे। उसकी देखभाल करने के लिए उसने एक माली को रखा था। वह अपने बगीचे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और उसका माली भी अपनी मालिक की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनकी दिन रात मेहनत से सेवा करता था। वहाँ आम की, अमरूद की, नारियल की, अंगूर की और तरह तरह के फलने वाले वृक्ष थे। वह प्रतिदिन अपने मालिक के लिए उन बगीचों में से सबसे श्रेष्ठ या सबसे अच्छे जो फल हुआ करती थी उसे वो ले जाकर उन्हें देता था। एक दिन की बात है, वह माली सुबह बगीचे में जाता है और देखता है कि आज बगीचे में बहुत अच्छे फल आए हैं। सभी बहुत सुंदर दिख रहे हैं, सभी बहुत फले हुए हैं, अर्थात सभी पके हुए फल उसे दिखाई देते हैं। उसे समझ में नहीं आता है कि मैं नारियल लेके जाऊं, आम लेके जाऊं, अमरूद या अंगूर। फिर वह निश्चय करता है कि आज मैं अंगूर लेकर के जाता हूँ। वह टोकरी में अंगूर भरता है और अपने मालिक के पास लेकर के जाता है। जब वो उसके कक्ष में पहुंचता है तो देखता है कि मालिक आज कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं। वह फलों को उनके सामने रखता है और सामने जाकर दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। जब मालिक
उन फलों को देखते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि मैं उसमें से कुछ खाऊं। वे एक अंगूर उठाते हैं और खाते हैं, और दूसरे ही पल एक और अंगूर उठाते हैं और वे उसे जोर से दरवाजे की तरफ फेंकते हैं जहां वह माली खड़ा रहता है। जैसे ही अंगूर उसकी तरफ आता है, वह माली उत्तर देता है या बोलता है, प्रभु बहुत दयालु हैं। ऐसा ही वो व्यक्ति करता है। अमीर व्यक्ति इसी प्रकार से करता है। एक वो स्वयं खाता है, दूसरा फल जो है वो दरवाजे की तरफ फेंकता है। ऐसा ही काफ़ी समय बीत जाता है। फिर उसे एहसास होता है कि शायद वो कुछ गलत कर रहा है, और फिर वह सुनता है कि उसका माली हर एक बार जब वह अंगूर सामने फेंकता है तब क्या बोलता है। तब वो उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये क्या जवाब दे रहे हो। तो माली बड़े ही मुस्कुराते हुए उसे उत्तर देता है कि आज जब मैं सुबह बगीचे में गया था, मुझे बहुत से फल दिखाई दिए, लेकिन मैंने उन सब में से अंगूर को चुना, क्योंकि प्रभु ने मुझे सद्बुद्धि दिया कि आज मैं आपके लिए इन अंगूरों को चुनूं और आपके लिए लेकर के आऊं। यदि आप सोचिए, यदि मैं आपके लिए आज नारियल लेकर के आता तो मेरा क्या होता। प्यारे साथियों, यही हमारे साथ होता है। हम कई बार सोचते हैं कि हमारे जीवन में जब सुख आता है तो बहुत अच्छा लगता है, परेशानियां आती हैं तब हम सोचते अरे ये परेशानी मेरे जीवन में क्यों आई है। हम क्यों ये भूल जाते हैं कि शायद हो सकता है वह तकलीफें, वह परेशानी बहुत बड़ी हो सकती थी, लेकिन आज वह इस छोटे से रूप में मेरे सामने आई है। क्या मैंने उस छोटे से परेशानी के लिए, उस दुख के लिए, उस तकलीफ के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया है। प्यारे साथियों, इस समय हम सोचें, विचार करें कि कितनी बार हमने प्रभु को अपने दुख तकलीफों के लिए भी धन्यवाद दिया है। आइए हम सभी मिलकर के हर एक बातों के लिए, हर एक आशीष के लिए, चाहे वह सुख हो दुख हो, उसके लिए धन्यवाद का चढ़ावा दें। हम धन्यवाद के अलावा प्रभु को कुछ नहीं दे सकते हैं। धन्यवाद की भेंट हम प्रभु को चढ़ावें। आइए हम सब मिलकर के इस गीत को गाते हुए प्रभु की महिमा करें। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया मेरे यीशु। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, धन्यवाद यीशु, जीवन के सारी बातों के लिए, सारी वरदानों के लिए धन्यवाद यीशु। तेरा शुक्रिया प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने मुझसे इतना प्यार किया, मुझे हर जोखिम से बचाया, हर तकलीफों से बचाया। प्रभु यीशु, मैं आपकी स्तुति करती हूँ, आपको धन्यवाद दीजिए यीशु। अपने हाथों को उठा दीजिए प्रभु को धन्यवाद दी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, सारी सृष्टि आपकी है, आपने सब कुछ बनाया प्रभु यीशु। हाँ प्रभु, आपने हर एक के जीवन को इतना प्रेम से भरा प्रभु यीशु, इतने वरदान कृपाएं दिए प्रभु यीशु। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। आज हर एक कण, हर एक घुटना आपके सामने नतमस्तक है प्रभु यीशु, और आपको स्तुति दे रहा है प्रभु यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हाँ प्रभु यीशु, आपने समान मुझे भी आपने बनाया प्रभु, मैं आपकी स्तुति करती हूँ, आपको धन्यवाद हाँ यीशु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो। क्या दे सकता हूँ, क्या
ला सकता हूँ, हाँ यीशु धन्यवाद कहता तुझे बस धन्यवाद शुक्रिया। धन्यवाद यीशु क्या धन्यवाद दे यीशु सकता हूँ, धन्यवाद 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 यीशु क्या ला धन्यवाद सकता हूँ, धन्यवाद 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 कहता धन्यवाद तुझे धन्यवाद बस धन्यवाद शुक्रिया। धन्यवाद यीशु यीशु आपके स्तुति महिमा शुक्रिया। Thank you, Jesus. शुक्रिया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, praise the Lord Jesus. Praise you, Jesus. Thank you. धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु शुक्रिया। धन्यवाद यीशु धन्यवाद धन्यवाद यीशु यीशु तेरा धन्यवाद यीशु सब बातों के लिए सब कृपाओं के लिए सब आशीषों के लिए हर एक के जीवन को वरदानों से भरने के लिए प्रेरित करने के लिए हर एक को तकलीफ से बचाने के लिए हमेशा आपके धन्यवाद शुक्रिया मेरे यीशु आपके स्तुति हो आपके बेटे का हालेलुया 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 यीशु 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 धन्यवाद 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 यीशु शुक्रिया यीशु शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया